एक तरफ आसमान में वायुवीर गरज रहे हैं तो जमीन पर थल सेना के जाबाज मोर्चे पर तैनात हैं। उधर सागर में नौसेना के जलवीर चीन को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। सेना के मोर्चे तो साफ साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन को घेरने के लिए पीएम मोदी एक और मोर्चा तैयार कर रहे हैं जो सामने से दिखता तो नहीं, लेकिन ये मोर्चा अगर कामयाब हुआ तो चीन को ऐसी मार पड़ेगी जिससे उसकी हेकड़ी हवा हो जाएगी। ये मोर्चा है डिजिटल जगत में चीन की सुपरमेसी को तोड़ने का, जिसकी बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में डाल दी थी। मैं देश के नौजवानों को भी चुनौती देता हूं। अगर आईटी प्रोफेशनल्स हमारे दुनिया की आईटी कंपनियों में ढेर सारी मात्रा में भारतीय मूल के लोग नजर आते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गूगल का इनोवेशन हमारे यहां नहीं होता है? क्या कारण है कि इनोवेशन बाहर होते हैं? डिजिटल इंडिया के माध्यम से हम देश के नौजवानों को इनोवेशंस के लिए आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, इस चुनौती को स्वीकार करिए। और भारत जैसे देश को सबसे पहली आवश्यकता है, जैसे मेक इन इंडिया का महत्व है, वैसे ही डिजाइन इन इंडिया भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में जिस डिजिटल इंडिया की नींव रखी थी, एलएसी पर चीन की गुस्ताखी से उपजे आक्रोश ने उसे कामयाबी के लिए प्रेरित कर दिया। पीएम मोदी ने शनिवार को आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करते हुए कहा, हमारे युवा आगे आए और ट्विटर, फेसबुक और टिकटॉक जैसे भारतीय ऐप बनाएं। मैं भी इन्हें ज्वाइन करूंगा। अलग-अलग पीएम मोदी की ये अपील मायने रखती है, क्योंकि उनके कार्यकाल में इस क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। अब वक्त बदल चुका है और मेरा देश 21वीं सदी में डिजिटल इंडिया बनने के लिए तैयार बैठा है। डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में चीन से होड़ लेने की चुनौती को पीएम मोदी बखूबी समझते हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि ये चुनौती 2 स्तर में होगी, एक मौजूदा ऐप का प्रचार करने में और दूसरे नए ऐप विकसित करने में। उन्होंने कहा कि इस चुनौती को सरकार और प्रौद्योगिकी समुदाय दोनों मिलकर संचालित करेंगे। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों की शहादत के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया था। ये कदम था चीन के आर्थिक हितों को चोट करने का। भारत ने डिजिटल स्ट्राइक करते हुए चीन के 59 ऐप पर बैन लगा दिया। टिकटॉक जैसे चीनी ऐप की भारत से ही भारी भरकम कमाई होती थी, जो अब बंद हो गई है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ टिकटॉक बंद होने से ही चीन को हर साल करीब 720 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। चीनी ऐप पर बैन लगाना भारत के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। शुक्रवार को बगैर नाम लिए चीन को साफ साफ संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा भी था कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है और ये युग विकासवाद का है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। कहावत है कि संकट में वीरों की ताकत निखर कर सामने आती है। भारत की ताकत भी अब निखर कर सामने आने वाली है। आईटी के क्षेत्र में दुनिया में भारतीयों की धाक किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में कोई संदेह नहीं कि हम जल्द ही इस क्षेत्र में क्रांतिकारी कामयाबी हासिल कर चीन के वर्चस्व को तोड़ सकते हैं।